जय हिंद दोस्तों, मैं आशीष आपके अपने चैनल @physics.07 में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज का विषय हमारा है मोशन या गति। गति क्या है? किसी भी वस्तु का इधर उधर मूवमेंट करना या एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचना या कहीं पे जाना, यही गति है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि चींटियां अक्सर एक लाइन में चल रही होती हैं ज़मीन में, और मधुमक्खी जो होती है वो फूलों पर मंडरा रही होती है। तो इस कॉन्सेप्ट से आप ये समझ सकते हैं कि चींटियां जो चल रही हैं तो वो तो मोशन में हैं, लेकिन उनके रिस्पेक्ट में जिस जगह से वो निकल रही वो जगह विराम अवस्था में है। और मधुमक्खियां फूलों पे अगर मंडरा रही हैं तो मधुमक्खी जो उड़ रही है वो तो मोशन में है, लेकिन जो फूल हैं, फ्लावर्स हैं, वो अपनी एक ही जगह पर विराम अवस्था में हैं। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि कौन सी चीज़ गति अवस्था में है, कौन सी चीज़ विराम अवस्था में है। गति कितने प्रकार की होती है उस पर चर्चा करेंगे। गति को कहते हैं मोशन। एक है लीनियर गति, जिसे कहेंगे रेखीय गति। दूसरी है सर्कुलर गति, जिसे कहेंगे वृत्तीय गति। तीसरी है रोटेशनल मोशन, जिसे कहेंगे घूर्णन गति। और चौथी है पीरियोडिक मोशन, जिसे कहेंगे आवर्ती गति। हम बारी बारी से प्रत्येक गति को समझेंगे और उनके उदाहरण को जानने की कोशिश करेंगे। जैसे बात करेंगे लीनियर गति या लीनियर मोशन या रेखीय गति, जिसे हम कहते हैं, जैसे कोई भी वस्तु है या हम लोग हैं, जो हम लोग गति करते हैं, एक जगह दूसरी जगह जाते हैं, तो हमारी जो मोशन है वो कैसी है? लीनियर मोशन है। वो किस प्रकार की मोशन है? वो एक लीनियर मोशन है। जैसे कोई भी मनुष्य है, वो अगर चल फिर रहा है या कोई भी जानवर है, वो इधर से उधर गति कर रहा है, तो वो गति कैसी हो गई? लीनियर मोशन। सेकेंड वन है सर्कुलर मोशन, जिसे हम कहते हैं वृत्तीय गति। वृत्तीय गति क्या होती है? कोई भी पार्टिकल अगर किसी सेंटर के चारों ओर गति कर रहा है, तो इस प्रकार की गति को हम वृत्तीय गति या सर्कुलर मोशन कहते हैं। जैसे हमारी जो अर्थ है वो सन के अराउंड मूव करती है। मोशन ऑफ एन अर्थ टुवार्ड्स द सन। सूर्य एक जगह स्थिर रहता है, जबकि अर्थ जो है, पृथ्वी जो है, वो उसके चारों ओर मोशन करती है। तो ये जो गति है, ये कौन सी गति है? ये एक सर्कुलर गति है या सर्कुलर मोशन है। इसी प्रकार न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन मूव करता है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर के अराउंड जो मूवमेंट कर रहा है, वो भी गति किस प्रकार की गति है? सर्कुलर मोशन। इसी प्रकार मोशन ऑफ ए मून टुवार्ड्स अर्थ, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, ये गति भी सर्कुलर मोशन के अंतर्गत आती है, जिसे हम वृत्तीय गति कहते हैं। नेक्स्ट वन है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन को ही घूर्णन गति कहते हैं। आप लोगों ने अक्सर खेल खेल में लोगों को लट्टू नचाते हुए देखा होगा। तो लट्टू जो घूम रहा है वो एक जगह स्थिर है, लेकिन फिर भी घूमा घूम लगा है, आगे नहीं बढ़ रहा है, उसी जगह पे रोटेट कर रहा है। तो इस प्रकार की जो गति है वो है रोटेशनल मोशन या घूर्णन गति। जैसे मोशन ऑफ ए पॉटर्स व्हील, कुम्हार का चाक होता है, वो अपनी जगह पे गोल गोल घूम रहा होता है, बर्तन बना रहा होता है, लेकिन कहीं जा नहीं रहा होता है। कुम्हार का जो चाक होता है, जिससे कुम्हार बर्तन बनाता है, वो कहीं जा नहीं रहा होता है। तो इस प्रकार की गति भी कैसी गति है? रोटेशनल मोशन या घूर्णन गति। नेक्स्ट वन है पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन जो होता है, इसे हम आवर्ती गति कहते हैं। आप लोगों ने आवर्ती गति के कई रूप देखे हैं। जैसे अभी सावन का महीना आने वाला है, बच्चे अक्सर गाँव में देखा होगा पेड़ों में झूला डाल देते हैं। तो झूला जो पड़ता है वो इस प्रकार से टू एंड फ्रो की अवस्था में आगे और पीछे जाता है। जिस स्थान से वो पीछे को बैकअप लेता है और आगे की ओर जाता है, तो ये जो होता है इधर उधर गति करना, जिसे हम इंग्लिश में टू एंड फ्रो मोशन बोलते हैं। ये गति कैसी गति होती है? ये गति पीरियोडिक मोशन होती है। तो झूले की जो गति होती है वो भी पीरियोडिक मोशन में आती है। सिंपल पेंडुलम जो स्विंग करता है, सिंपल पेंडुलम जो होता है वो इस प्रकार से स्विंग करता है, जैसे कोई एक मध्यमान स्थिति होती है, वहाँ पे एक लोलक या पेंडुलम लटक रहा होता है। ये पेंडुलम जितना इधर जाएगा उतना ही इधर जाएगा, तो इस तरीके से ये मोशन करता रहता है। इस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं?
इस प्रकार की गति को हम कहते हैं स्विंगिंग पेंडुलम। स्विंग क्या क्या कर रहा है? पेंडुलम यहाँ पे स्विंग कर रहा है, और ये गति भी कैसी है? टू एंड फ्रो मोशन है, जिसे हम कहेंगे पेरियोडिक मोशन। इसी प्रकार प्लेनेटरी ऑर्बिट, जैसा कि मैंने अभी आपको सर्कुलर मोशन में बताया कि अर्थ जो होती है वो सन के अराउंड मूव करती है, तो ये तो उसका हो गया सर्कुलर मोशन। लेकिन अर्थ अपनी धुरी पर वहाँ पर भी घूम रही होती है, तो वो हो गया रोटेशनल मोशन। इसी प्रकार कोई भी प्लेनेट होते हैं, जितने प्लेनेट होते हैं, वो सब सर्कुलर मोशन भी करते हैं और साथ ही साथ रोटेशनल मोशन भी करते हैं। तो ये था गति और उसके प्रकार विद एग्जाम्पल। आशा करते हैं आप लोगों को गति के प्रत्येक चीज़ें समझ में आई होंगी। आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।